औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं स्टोरी एंड अक़वाल चैनल। हम अपने चैनल में अपने तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम शेयर करेंगे याजूज माजूज कौन है और इनका ज़हूर कब होगा और ये कैसे मरेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। शुक्रिया। चलिए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। याजूज माजूज कौन है, इनका ज़हूर कब होगा और कैसे मरेंगे। कुरान शरीफ में कुर्ब क़यामत की कई निशानियाँ बयान की गई हैं और इसी में से एक निशानी याजूज माजूज का ज़हूर है। ताहम सवाल ये है कि याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा और ये कैसे मरेंगे। याजूज माजूज याफस की औलाद में से हैं। याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनका शुमार नूह अलैहिस्सलाम के इन बेटों में होता है कि जो कि ईमान ले आए थे और यही तूफ़ान नूह के वक्त भी कश्ती में सवार हुए थे। तूफ़ान नूह के वक्त बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे मुख्तलिफ़ इलाकों में बस गए। याजूज माजूज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये एक फसादी गिरोह है। इन लोगों की तादाद कसीर है और ये लोग बला के जंगजू खूनख्वार हैं। ये लोग आदमी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर समेत हर चीज़ को खा जाते हैं। रकम यह है कि जब इनके जुल्म सितम की शिकायत आबादी वालों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से की तो ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई और जब पानी निकल आया तो पिघलाए हुए तांबे और गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुनकर इनमें लकड़ी का कोयला भर दिया गया। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच गई और फिर इसमें पिघला हुआ तांबा पिला दिया गया, यहाँ तक कि कोई जगह नहीं छोड़ी गई। कुरान मजीद में है कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए दौड़ते होंगे। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और फिर दिन भर में इस दीवार को तोड़ते तोड़ते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं। तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो कोई कहेगा चलो इंशाल्लाह अब कल तोड़ेंगे और इंशाल्लाह कहने की बरकत से ये दीवार दूसरे दिन टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना फसाद करेंगे। ताहम ये मक्का मुकरमा और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएंगे। फिर बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इनके जिस्म में कीड़े पड़ जाएंगे जिससे ये हलाक हो जाएंगे। अगर दौरे हाजिर का तज़िया किया जाए तो क़यामत की निशानियाँ बतदरीज पूरी होती जा रही हैं। ताहम अल्लाह ताला हमको तमाम कबीरा और सगीरा गुनाह से दूर रखे और तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सही बुखारी जिल्द 2 अंबिया अलैहिस्सलाम का बयान हदीस 606 में भी इसका तज़किरा मौजूद है।